Hey everyone, my name is Deepshika Goswami. वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। देखिए, आप लोगों का एग्जामिनेशन हुए अब कुछ दिन हो चुके हैं। सो बेसिकली आई वांटेड सम टाइम जिसमें कि हम देख सकें कि आप लोगों के रिएक्शंस जो हैं मैक्सिमम बच्चों के वो किस तरीके से हैं पेपर को लेके, प्लस किस तरीके का पेपर एग्जैक्टली आया था, कितना डिफिकल्टी लेवल था वगैरह वगैरह, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ का जो एनालिसिस है उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आज आपको यहाँ पर एक फाइनल नंबर देने वाली हूँ कि ये नंबर आपका जा सकता है कट ऑफ का। और अगर आप देखेंगे प्रीवियस जो ईयर का कट ऑफ था एग्जैक्टली जितना हमने आप लोगों के सामने यहाँ पर अनुमान लगाया था उतना ही कट ऑफ गया था। बट अगेन इसमें कोई बोस्ट करने वाली बात नहीं है, और ना ही मैं ये बोल रही हूँ कि पिछली बार गया था तो इस बार भी चला जाएगा। हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि आप हर एक क्लास में चाहे वो लाइव हो, चाहे वो पेड क्लास हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब में ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट कि एक बार में एक जगह पे आपको एक नंबर दे दिया जाए सो दैट आप परेशान ना हो। उसके आसपास आपके मार्क्स हैं, आपका क्लियर हो रहा होगा एग्जाम, नहीं है तो डेफिनेटली होप रख सकते हैं। बहुत उससे डिफरेंस है नंबर में तो डेफिनेटली नहीं हो रहा होगा और आपको CSR पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले मैं आप लोगों से करूंगी। देखिए, सिंपल बात है, सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर पेपर का डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो किस हिसाब से था, और जो आप लोगों ने हमें बताया, क्योंकि पेपर अभी तक हमारे सामने नहीं आया है डेफिनेटली, तो जो आप लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे क्वेश्चन हमको पता चले हैं, उसके बेसिस पर हम आपको यहाँ पर चीज़ें बताने वाले हैं। सेकेंड आ जाता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका रेपिटेशन कितना ज़्यादा था या किस तरीके से यहाँ पर देखा गया था, या फिर जो हम एक्सपेक्टेड लाइंस पे हमारे पेपर था कि नहीं था। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट जो मैं यहाँ पर बोलूँगी दैट विल बी कि आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स रहती है वैल्यू वो कितना रहता है, एग्जैक्टली क्या रहता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो आप लोग बाकी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि जैसे गेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ा होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। देखिए, मैक्सिमम लोगों में से आप में से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो आपने बताया है, वो ये बताया है कि मैम जो पेपर जो पार्ट ए था पेपर का दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड उसका डिफिकल्टी का मेन रीज़न ये था कि इसमें जो क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड वाले वो काफ़ी ज़्यादा उनका नंबर था, प्लस उनका डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली हायर साइड पे लगा, जो प्रीवियसली मैं एक्सपेक्ट मतलब जो प्रीवियसली सुनने में नहीं आता था उतना ज़्यादा। अगर हम 2023 के एग्ज़ाम की बात करें, आप में से जब रिजल्ट एग्ज़ाम दे के आप बच्चे आए थे तो आपने ये नहीं बोला था कि बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ गए या बहुत डिफिकल्ट आ गए, लेकिन इस बार काफ़ी बच्चे ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो जाती है कि एप्टीट्यूड का बड़ा बढ़ने से, क्योंकि सेक्शन ए में आपका जो अपना खुद का सब्जेक्ट से के साथ में एक कंफर्ट जोन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर वहाँ पे एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे बहुत कंफर्टेबल नहीं होते इस जोन में। तो एक तो अगर मैं बोलूँगी यहाँ पर एक मॉडरेट लेवल का मुझे डिफिकल्टी लेवल दिखता है, ईजी तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि रेपिटेशन अच्छा खासा था, अगर हम क्वेश्चंस के तरीकों की बात करें, किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे एग्जामिनेशन में, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो इजी साइड पर थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिन एरिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं इन जनरल, उसी एरिया के हिसाब से हमको यहाँ पे मतलब जिन एरिया से एक्सपेक्ट या एक्सपेक्टेड एरिया से अगर मैं बोलूँगी तो उन एरिया से आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में बताऊँ, तो जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में हमेशा आपको बोलती हूँ बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वहाँ से बहुत क्वेश्चंस मिले थे, फाइटो हार्मोन्स हो गए आपके। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ें हो गई, वहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चंस का नंबर देखने के लिए आपको मिला था। यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम हो गया, इसके अलावा आपका मतलब जो बेसिक अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस की, जैसे फॉर एग्जाम्पल DNA पॉलीमरेज 1 एंजाइम्स वगैरह के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में, है ना। फिर आपके जो ब्लास्ट वगैरह मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो बेसिक एरियाज होते हैं, तो क्वेश्चन में रिपीटिशन अच्छा खासा था डेफिनेटली। तो दैट मेक्स उसके कारण थोड़ा सा पेपर कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा सा इजी साइड पर आ जाता है। लेकिन अगेन ये जब मैं बात बोल रही हूँ कि इजी साइड पर आ जाता है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो PYQ करके गए थे। अगर आप PYQ करके ही नहीं गए थे, अगर आपने ना ही CSIR का PYQ किया, ना ही आपने DBT का किया, ना गेट का किया, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी, है ना। तो ईजी टू डिफिकल्ट ये एक पूरा यहाँ पर
जोन डेवलप हो जाता है बेस्ड अपॉन आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, आप कितनी मेहनत करके गए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में, बट उसके पहले मैं बात करती हूँ कि जिन बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, चाहे वो गेट एग्जाम दे के चुके हों, चाहे वो CSI नेट के आने वाले की तैयारी कर रहे हों, तो डेफिनेटली उनका प्रिपरेशन का लेवल एक अच्छा खासा लेवल पे होगा, ठीक है। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं तैयारी, जो सिर्फ DBT का एग्जाम देने चले गए थे या फिर रैंडमली देने चले गए थे कि भाई ठीक है देखते हैं पेपर कैसा आता है, तो डेफिनेटली उनका सिनेरियो अलग होगा। अब हम PYQ या प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है हमारी, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये आपका 2023 का कट ऑफ है, ठीक है। 220 ±5 मैंने आप लोगों से बोला था, 221 एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। कैटेगरी 1 के बारे में हम बात करें, कैटेगरी 2 में इट वॉज 215, बट मेन कैटेगरी 1 ही होती है बिकॉज फेलोशिप आपको यहीं पे मिल रही होती है ना। फिर बात कर लेते हैं 2022 के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे 186 मार्क्स से काफ़ी कम चला गया था, बेस्ड अपॉन डेफिनेटली आपके जो पेपर का लेवल है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाद में बात करेंगे हम 2021 के बारे में, तो यहाँ पे 194 मार्क्स चला गया था, और उसके पहले अगर मैं बात करूँगी तो 236 के आसपास, मतलब काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ आपका देखने मिल रहा था, ओके। तो अब अगर इनके बेसिस पर हम बात करें या एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नंबर एक आपको रफ आइडिया में दूं कि क्या रह सकता है आपका 2024 का कट ऑफ, तो ये नंबर मेरे हिसाब से 210 के आसपास या 210 से भी थोड़ा सा कम की तरफ जा ही सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो 210 भी नहीं रख के हम बोलेंगे आपसे 205, बस थोड़ा विंडो बड़ा रखेंगे, 205 ±10 में यहाँ पर रखूंगी, है ना। ये नंबर मैं आपको देती हूँ, और ये नंबर आपका हो सकता है DBT JRF का कट ऑफ ±10 +10 215 तक, माइनस ऑफ कोर्स 195, तो 195 से लेकर 215 तक के बीच का आपका कट ऑफ जो है वो जा सकता है ना। अब आप बोलोगे मैम बहुत बड़ा विंडो दे दिया है आपने, बट देन द प्रॉब्लम इज कि क्योंकि मैंने पेपर देखा नहीं है अब तक, जो मेरे को पता है वो आप लोगों से पता है, प्लस प्रिपरेशन का लेवल हर बच्चे का अलग होता है, तो उस बेसिस पर मैं आपको एक नंबर डिसाइड करके दे रही हूँ, ड्राइव करके दे रही हूँ। ये मेरा कंप्लीटली पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता है ऑफिशियल कट ऑफ क्या होने वाली है, ठीक है। बट येस, इसके आसपास आपके मार्क्स हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, नहीं है तो डेफिनेटली आप CSIR पे फोकस कीजिए, और वैसे भी अगर हैं भी तभी भी CSIR पे फोकस कीजिए, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट एग्जामिनेशन यू हैव टू गिव, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ पार्ट। नाउ बात कर लेते हैं, जो लोग भी हमारे साथ जून की तैयारी करना चाहते हैं, जून एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको और बूस्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो मेक श्योर आपने JRF बूस्टर कोर्स खरीद लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं, PYQ बहुत सारा प्रैक्टिस कराया जा रहा है, प्लस अचीवर्स बैच तो देखने मिलेगा ही आपको। कोड जो आपको यूज़ करना होगा वो होगा मेरा नाम दीपशिखा, इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं, इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नाम सर्च करके भी। मेनली PDF जितने भी हैं, डिस्कशंस, डाउट सॉल्विंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरे साथ, क्विजेस, पोल्स, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। इसके अलावा जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बुक्स भी मिलती हैं, और जितने रिकॉर्डेड कोर्स या ऑनगोइंग कोर्सेज चल रहे हैं लाइव मैनर में, वो सब आप देख सकते हैं वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, कल मतलब कि 26 अप्रैल को। कहाँ पर होगा? टेक्स्ट बुक के ऐप पर होगा। टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, आप कभी भी दे सकते हो। आधे घंटे का टेस्ट होगा, 90% तक स्कॉलरशिप जीतने का आपके पास मौका है, तो मेक श्योर इसको आप जरूर से अवेल करें। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मेक श्योर अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप इस कोड को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिए, दीपशिखा मेरा नाम है, इस कोड को यूज़ करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। मेक श्योर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।